अब तक की स्टोरी में हमने देखा कि हांजी अपनी जर्नी के दौरान जियाओशी नाम की लड़की से मिलता है और उसे अपने साथ बाओ सिटी ले आता है, मगर उसके बाद जियाओशी को कुछ डीमंस पकड़ लेते हैं। ये तो हुआ रिकैप और अब चलते हैं पार्ट 4 पर। एपिसोड की शुरुआत में हमें हांजी दिखाया जाता है जो कि अभी भी जी शेंग का वेट कर रहा था, मगर अब उसकी जुआन शॉट की खिसकने लगी थी। वो हांजी के सामने फड़फड़ाते हुए कुछ कहने लगती है, मगर तभी लियू यान पवेलियंस के डोर्स खुलते हैं जिसमें से जीशेंग निकल कर आती है, मगर ये लेडी तो हांजी को अनदेखा करके यहाँ से निकल जाती है। तो गुलेंग उसे तसल्ली देते हुए बोलता है कि परेशान मत हो, हमारे साथ चलो, हम लोग बाओ सिटी छोड़कर फैंग सिटी जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कैरेज लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर हांजी देखता है कि सिटी की तो बुरी हालत हो चुकी है। लोग सोल्जर्स के सामने खूब गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज हमारी बेटियों को लौटा दो, मगर उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं। और जब हांजी उनकी हेल्प करना चाहता था तब गुलेंग उसे रोक लेता है, जिस वजह से हांजी काफी गुस्सा है। इसके बाद सिटी से निकलते वक्त जीशेंग लास्ट टाइम सिटी लॉर्ड मैंशन को देखती है तो उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं कि कैसे उसके फादर किंग ऑफ सॉन्ग को बाओ सिटी के प्रीवियस लॉर्ड ने धोखा दे दिया था। प्रीवियस बाओ सिटी लॉर्ड का नाम बाओ रेन है और बाओ रेन ने जीशेंग के फादर को उसके ही सामने मार दिया था। तो प्रेजेंट में जीशेंग सोचती है कि करंट सिटी लॉर्ड भी प्रीवियस लॉर्ड की तरह है। दोनों बाप बेटे बिल्कुल घटिया आदमी हैं जिन्हें अपने सिटी के लोगों की जरा भी परवाह नहीं है। वो लोग इनोसेंट लोगों को हर्ट कर रहे हैं और जल्द ही पब्लिक सिटी लॉर्ड के खिलाफ हो जाएगी और तब से शुरू होंगे सिटी लॉर्ड के बुरे दिन। इसके बाद हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है जहां पर हम लॉर्ड यू को देखते हैं जो अपने मिनिस्टर्स पर भड़कते हुए बोलता है कि मेरी आर्मी क्या कर रही है, जो जाओ के बॉर्डर पर चोर और लुटेरे अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, क्या कर रही है मेरी आर्मी, उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा, वहाँ पर कौन पोस्टेड है। तो एक मिनिस्टर डरते हुए बोलता है कि योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए, बॉर्डर पर मेरा बेटा पोस्टेड है जो अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, प्लीज मुझे मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो लॉर्ड यू बोलता है ऐसा क्या, तो तुम ही बॉर्डर पर जाओ और अपने बेटे का कटा हुआ सर यहाँ लाओ, यही उसकी और तुम्हारी पनिशमेंट है। मगर तभी दूसरा मिनिस्टर इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड गुस्सा मत हुइए, प्लीज जनरल रेन को सेकंड चांस दीजिए। मगर लॉर्ड यू की पहले से सनक रही थी तो वो उस मिनिस्टर का सर काटने के ऑर्डर्स दे देता है। वेल एम्परर की बात काटना मौत को दावत देना होता है। तभी यहाँ पर युआनजी नाम का ऑफिसर आ जाता है जो लॉर्ड यू को रिपोर्ट करता है कि बाओ सिटी लॉर्ड ने आपके लिए एक ब्यूटी भेजी है ताकि आप प्रीवियस लॉर्ड की गलतियों को माफ करके उन्हें आजाद कर दीजिए। तो लॉर्ड यू कुछ सोचकर कहता है कि इंटरेस्टिंग, ब्यूटी को अंदर लाया जाए। और सरप्राइजिंगली ब्यूटी अंदर आती है तो हमें पता चलता है कि ये ब्यूटी तो जियाओशी है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जियाओशी को तो फॉक्स लॉर्ड ने पकड़ लिया था, तो अब जियाओशी यहाँ पर कैसे आ गई। वेल इस बात का आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। वहीं लॉर्ड यू जियाओशी की ब्यूटी को देखकर लट्टू हो जाता है, मगर अजीब बात ये है कि जियाओशी बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो रियल जियाओशी हो ही नहीं। मगर जो भी हो, इस जियाओशी ने लॉर्ड यू का दिल जीत लिया है। तो जियाओशी लॉर्ड यू से बोलती है आपको इन मिनिस्टर की बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये तो छोटे मोटे मैटर्स हैं, इन्हें युआनजी हैंडल कर सकता है। तो ये सब सुनकर लॉर्ड यू जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो जियाओशी को अपनी बाहों में उठा लेता है जैसे जियाओशी कोई प्रिंसेस हो। इसके बाद लॉर्ड यू युआनजी से कहता है कि बाकी के मैटर्स तुम सॉल्व करो, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डेमोनिक सिटी लग रही थी और ऐसा होता भी है। सिटी गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे कि आज रात हमें हर हालत में उस डीमन को पकड़ना होगा जो कि सिटी के लोगों को लगातार मारे जा रहा है। और फिर टीम लीडर सभी लोगों को कुछ पेपर्स देता है ये कहकर कि आगे की फाइट में ये तुम्हारी जान बचा सकते हैं। असल में ये पेपर तलिस्मान हैं जिन पर जादू किया गया है। मगर तभी सबसे पीछे वाले सोल्जर पर कोई इनविजिबल डीमन हमला कर देता है और वो सोल्जर मारा जाता है। तो ये सब देखकर बाकी सोल्जर बेटर रेडी हो जाते हैं, मगर इन रियलिटी इन सोल्जर्स की फटी पड़ी थी। तो टीम लीडर इन लोगों को समझाता है कि डरना बंद करो और चारों तरफ नजर रखो। ये कहकर लीडर एक स्पिरिचुअल टूल निकालता है जिसके थ्रू वो तलिस्मान्स को एक्टिवेट करके डीमन को ढूंढने लगता है। मगर डीमन
बहुत ही चालाक था और स्ट्रॉन्ग भी, जो बिना सामने आए ही गार्ड्स का स्पिरिचुअल टूल और मैजिक तलिस्मान्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, तुम लोग काफी कमजोर हो, फिर भी तुम लोग मुझे ढूंढने चले आए। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? तुम लोगों को तो हंट करने में भी मजा भी नहीं आएगा। इसके बाद वो डीमन अपने मैजिक से सभी लोगों को मार देता है और एंड तक हमें डीमन की शक्ल तक भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम जीशेंग के काफिले को देखते हैं, जो लोग जंगल से होते हुए फैंग सिटी जा रहे थे। तो हांजी गुलैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि लेडी जीशेंग को बिजनेस करना नहीं आता, वरना वो फैंग सिटी इतने सारे फर कोट्स नहीं ले जाती, क्योंकि सर्दियां तो खत्म हो चुकी हैं। इन फर कोट्स को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो गुलैंग बताता है कि फैंग सिटी ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पर हर तरफ पानी ही पानी है, तो फैंग सिटी में काफी लंबे समय तक सर्दियां रहती हैं। तो हांजी भी अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी बोल देता है। वैसे इन सभी बातों को जीशेंग भी सुन रही थी। वहीं गुलैंग जीशेंग की बहुत रिस्पेक्ट करता है और तो और वो जीशेंग के सभी ऑर्डर्स विदाउट हेजिटेशन फॉलो करता है। और ऐसे ही कई दिनों के सफर के बाद ये लोग फैंग सिटी पहुंच जाते हैं, मगर सिटी में एंटर करते ही उन्हें हर तरफ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो ये लोग समझ जाते हैं कि सिटी में कोई तो मेजर प्रॉब्लम चल रही है। तभी हांजी को डिमोनिक प्रेजेंस महसूस होने लगती है और अजीब बात ये है, ये प्रेजेंस हांजी को नॉर्मल ह्यूमंस में से महसूस हो रही थी। तो हांजी समझ जाता है कि डीमंस इस सिटी में कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। तो वो सिचुएशन को चेक करने चला जाता है, मगर तभी इनकी तरफ कोई पत्थर फेंक कर मारता है, जिनमें से कई पत्थरों को तो हांजी रोक लेता है, मगर एक पत्थर कैरेज के घोड़े में जाकर लगता है, जिससे बेचारा घोड़ा बिदुक जाता है और वो फुल स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो हांजी भी जल्दी से कैरेज को फॉलो करने लगता है, मगर तभी सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में गुलैंग से कैरेज का बैलेंस खराब हो जाता है। यानी नेक्स्ट सेकंड में ही कई लोग मरने वाले थे, मगर तभी हांजी यहाँ आकर कैरेज को कंट्रोल कर लेता है, जिस तरह से वो बच्ची और गुलैंग को बचा लेता है। वेल, हीरोज के लिए ये काम तो बहुत आसान होता है, मगर एज ऑलवेज हीरोज को गलत समझा जाता है और यहाँ पर भी यही होता है। जल्द ही यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जो इन लोगों पर आरोप लगाते हैं कि न सिर्फ उन लोगों ने सिटी में सीन क्रिएट किया है, बल्कि उनकी वजह से कई इनोसेंट लोग मारे जा सकते थे। तो गुलैंग सोल्जर्स को समझाने की काफी कोशिश करता है, मगर सोल्जर्स का लीडर डायरेक्टली इन्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे देता है। तो हांजी बड़ी तेजी से सोल्जर्स को डिसआर्म कर देता है और फिर वो इनके लीडर को कंट्रोल करके पूछता है कि सिटी में क्या चल रहा है, सिटी में इतने सारे लोग मारे क्यों जा रहे हैं। मगर तभी जीशेंग हांजी को रोक लेती है और फिर वो एक छोटी सी बोतल निकालकर उसमें से एक तरह का पाउडर हवा में उड़ा देती है, ये कहते हुए कि ये पाउडर एक बेबीकॉर्न फिश के टूथ को ग्राइंड करके बनाया गया है। इस पाउडर से डीमंस की ट्रिक को तोड़ा जा सकता है और उनके रियल ट्रेसेस को ढूंढा जा सकता है। और जल्द ही मैजिकल पाउडर अपना कमाल दिखाने लगता है, जिससे इनके सामने कुछ क्लो मार्क्स आ जाते हैं, जो कि किसी डीमन ने फाइट के दौरान बनाए होंगे। तो ये देखकर गार्ड बताता है कि रिसेंटली सिटी के सभी स्ट्रॉन्ग लोग मारे जा रहे हैं, या फिर वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। ये काम जरूर डीमंस का है, मगर डीमंस बहुत चालाक हैं, वो सिटी में छुपकर काम करते हैं और वो सामने भी नहीं आते। इसके बाद जीशेंग गार्ड से बोलती है कि क्लियरली ये काम डीमंस का है, यानी हमारी इनोसेंस प्रूव हुई, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मगर हांजी ये डिसीजन सुनकर खुश नहीं था, क्योंकि वो गार्ड्स के साथ मिलकर डीमन को हंट करना चाहता था, मगर फिर भी वो जीशेंग की बात मानकर उसके साथ चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर गुलैंग जीशेंग को एक सीक्रेट मैसेज देता है, जो कि एक मिनिस्टर ने भेजा था। तो जीशेंग मैसेज को पढ़ने लगती है, जिसके हिसाब से युआनजी ने लॉर्ड यू को एक ब्यूटी डेडिकेट की है, जो लॉर्ड यू को बहुत पसंद आ गई है। तो लॉर्ड यू ब्यूटी के साथ वैकेशन पर निकल गए। अब कोर्ट को युआनजी संभाल रहा है। हम लोग इस मौके का यूज करके अपने प्लान्स फॉलो कर सकते हैं। मगर जीशेंग इस मैसेज पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे अंदाजा है कि मिनिस्टर के सभी प्लान्स फेल होने वाले हैं। इसके बाद गुलैंग जीशेंग से पूछता है कि हांजी काफी अच्छा आदमी है, आप उसे अपने रियल पर्पस के बारे में क्यों नहीं बता देती।
तो जी शेंग साफ साफ बोलती है कि मुझे हांजी पर जरा भी भरोसा नहीं है। उसे शायद मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहाँ पर एक गार्ड जीशेंग एंड पार्टी को सिटी लॉर्ड के पास ले जा रहा था। तो वो रास्ते में इन्हें बताता है कि डीमंस ने हमारे सिटी की बैंड बजा रखी है। उन लोगों ने तो सिटी के पानी में भी कुछ गड़बड़ कर दी है। सिटी का पानी पूरी तरह से खराब हो चुका है। जो भी पानी पीता है वो बीमार होकर मारा जाता है और इस तरह से सिटी के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो हांजी को एहसास हो जाता है ये काम उसी मिस्टीरियस डीमन का है जिसके क्लॉ मार्क्स उन्हें आज मार्केट में मिले थे। इसी के साथ एपिसोड 4 और एपिसोड 5 खत्म होते हैं। सो अभी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।